ओम शांति। मुरली द्वारा योग की पूर्व तैयारियां कैसे करें के 10वें सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। आज बाबा मुरली में हमें सचखंड यानी सच्ची सच्ची कथा सुनकर योग की तैयारी करवा रहे हैं। यानी जिस आत्मा को बाबा की सच्ची बात की सच्ची समझ हो जाए वह योग जल्दी लगा सकता है, योग में डूब सकता है। तो सच्चाई कहते किसको है, सत्य कहेंगे किसको? संसार में तो ऐसा है कि संसार की सड़क तो ऐसी है जो सुख से अगर ट्रेन में बैठ जाए तो वह दुख के स्टेशन पे ही रुकती है, और अगर दुख के स्टेशन से चालू होती है, अभी दुख है, तो कुछ समय बाद सुख पे पहुंचती है। तो बाहर जो संसार के द्वारा जो मिलने वाला सुख है वह दुख पे बदल रहा है, और दुख है वह सुख में बदल रहा है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति अगर सूखी रोटी खा रहा है ना, सूखी रोटी है, मिर्ची है, चटनी है, वह खा रहा है, तो वह क्या समझ रहा है कि मेरे तो जीवन में दुख ही है, परेशानी ही है। रोज देखो सूखी रोटी मिलती है, कभी प्याज के साथ खाना पड़ता, कभी छाछ के साथ, कभी मिर्ची के साथ। कभी सब्जी अच्छी मिली तो ठीक है, कभी सब्जी नहीं मिली तो ठीक है। तो उसके जीवन में यात्रा कहाँ से शुरू हुई? उसके जीवन में यात्रा शुरू हुई दुख से। ठीक बात है। और एक व्यक्ति उसके सामने ही रहता है, वह तो एक बिल्डिंग में रह रहा है, वो तो रोज गुलाब जामुन खा रहा है, गरम गरम पूड़ियाँ खा रहा है, आनंद ले रहा है, खाने का सुख ले रहा है ना, मीठा भी बहुत अच्छे से खा रहा है। तो उसके जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सुख से शुरू हुई, है ना। तो जिसको वो सुख समझ रहा है, मिठाई सब खा रहा है, उसकी यात्रा कहाँ पर रुकती है? बीपी की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, हाँ, पाचन तंत्र गड़बड़ा रहा है, शरीर खराब हो गया। तो यात्रा लग रही थी सुख से शुरू हुई, लेकिन उसकी यात्रा तो डॉक्टर के पास जाकर के रुक रही है। और जिस व्यक्ति के जीवन में रूखी रोटी खा रहा था, वो तो और स्वस्थता से घूम रहा है, उसे कोई बीपी नहीं, उसको कोई शुगर नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो कहने का भाव क्या है? जो बाहर सुख चल रहा है, जो बदल रहा है दुख में, या जो बाहर दुख चल रहा है वो थोड़े टाइम बाद सुख पर जाकर के रुक रहा है, उसको तो सत्य कहेंगे नहीं। सत्य तो वह हुआ जो बदले नहीं, सदा स्थिर रहे, उसे सत्य कहेंगे। मन भी ऐसा है, मन की भावनाएं भी बदल रही है। जब मन को ज्ञान था संपूर्ण कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं, तो वो बहुत आनंद था। लेकिन कलयुग में, द्वापर युग में उसको अज्ञान हो गया कि मेरे अंदर कुछ कमी है, अज्ञानता का पर्दा है, तो वो भी बदल गया। तो मन भी बदला, बुद्धि भी बदली, संस्कार भी बदले। तो जो मन बदल रहा है उसको भी हम सत्य नहीं कहेंगे। पहले ज्ञानी मन था, समझ थी, द्वापर युग से अज्ञानता का पर्दा लग गया, है ना। बुद्धि भी निष्कर्ष बदलती रहती है, लेकिन एक है जो नहीं बदलता है। हाँ, एक जो है वो नहीं बदलता है, वह है इन सब को देखने वाला। इन सब को जो देखने वाला है वह कभी नहीं बदलता है। वह है हमारी आत्मा, यानी हम स्वयं जो है वो सत्य स्वरूप। इसलिए सचखंड की बाबा आज बात कर रहे हैं। आज सच्ची सच्ची कथा सुनने की बात कर रहे हैं। तो सच्ची कथा सुनने को तैयार हो? अगर तुमने सच्ची कथा सुन ली तो फिर तो समझ लेना योग बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत खुशी की बात है कि आप पिछले 9 सेशन में बने हुए हो, और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं सुने हैं पूर्व तैयारी के, वो पहले भाग से शुरू करे तो उसको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमें कहाँ जाना है? सुख दुख से पार तीसरी अवस्था में जाना है। सुख की अवस्था पहली, दुख की दूसरी अवस्था, लेकिन सुख दुख से पार सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना। भगवान सुखी ऐसा कभी क्यों नहीं कहते? सुखी तो दुखी भी हो सकता है, लेकिन गाया गया है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इन दोनों अवस्थाओं के पार जो है वो तीसरी अवस्था जो है वह होती है। तो अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जब मन का भी ओरिजिनल ज्ञान, ओरिजिनल समझ हमने देख ली कि सत्य है, पूर्णतया सत्य में वह आनंद स्वरूप ही है, तो अब हमें ज्ञान हो गया, समझ हो गई, लेकिन समस्या तो एक है। समस्या कौन सी पहली है कि पुस्तक, पुस्तक आपने लिख दिया ना ज्ञान की पुस्तक में। मुरलिया जो सुनते हो उसकी डायरिया बनाई है ना, पुस्तक में लिखा मन अधूरा है न है वो अज्ञानता है, यह पॉइंट आपने लिख दी। संसार में वह अपने आप को अधूरा समझकर भागता है, यह पॉइंट लिख दी। तीसरी भी लिख दी आपने, 200 इच्छाओं को छोड़ के 11वीं इच्छा पकड़ लेनी है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, खाली होना। तो क्या लिखने से तुम वहां तक पहुंच जाओगे? जरा सोचो जरा। पुस तक उस तक नहीं पहुंचाएगी। क्या लाइन लिखनी है आज की लाइन क्या है कि पुस तक उस तक नहीं पहुंचाएगी। पुस्तक जो है वो सिर्फ सूचना है तुम्हारे लिए, इसलिए सूचना को पा करके इतना प्रफुल्लित तुम्हें नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तक पहले मिल जाए कि इसमें कौन सी ट्रेन कितने बजे है, 11 बजे ट्रेन है, 11:30 12 बजे, तो पूरा विवरण उसमें लिखा है। आप घर पे बैठे हो, पता ही 1 बजे दिल्ली की ट्रेन है, 1 बजे कैलकाटा की है, 2 बजे है, तो क्या आप पहुंच जाओगे? वो पुस्तक से ट्रेन में पहुंच जाओगे? नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा वहां पर, तो जाकर के तुम ट्रेन पे पहुंच पाओगे। तो पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक खाली सूचना देगी। ज्ञान जो है वो आपको सूचना दे रहा है भगवान तक पहुंचने की, भगवान तक जाने की, सत्य तक पहुंचने की सूचना दे रहा है। तो योग का अर्थ क्या है? सूचना से हटकर प्रैक्टिकल में स्टेशन पे पहुंचना। तो आज 10वें भाग में हम देख रहे हैं कि उस तक आ, पहुंचने के लिए हमें पुस्तक का सहारा काम नहीं आएगा। सूचना जो है वो सूचना काम करेगी, पर पुस्तक ही हमें नहीं पहुंचाएगी वहां पर, हमें खुद प्रैक्टिकली वहां पर पहुंचना पड़ेगा। संपूर्ण अवस्था में भगवान के साथ, भगवान के पास। तो उसके लिए कल भी बताया था कि भीतर में बर्निंग डिजायर चाहिए, पर आग जले तो सही आग आग जले तब तो पहुंचे भी सही वहां तक। हाँ, सूचना तो मिल गई पुस्तक से, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आग लगनी तो चाहिए। और आग लगेगी कैसे? वो बाबा आज मूल्य में सिखा रहे। कल तो हमने सीख लिया कि बर्निंग डिजायर चाहिए, समय कम बचा है, जुनून, दीवानापन, बस संसार सब कुछ खराब है, भगवान तेरे अलावा कुछ नहीं है। आग तो लग गई, चिंगारी तो लगी, लेकिन बराबर लगी रहे, सुना तब तक लगी रहे, उसके बाद तो बुझ जाए, ऐसा तो चलेगा नहीं ना। तो आज वो आग जो है, वो जुनून जो है, वो दीवानापन सदा के लिए कैसे लगा रहे, तो योग निरंतर होगा। क्योंकि हम 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे का निरंतर योग के लिए बैठना चाह रहे हैं। आधा घंटा या आग लगी है और उसके बाद नहीं, उसके बाद तो प्रॉब्लम हो गई, फिर आग बुझ गई, फिर काम धंधे में लग गए या उस बात को स्मृति में नहीं लाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक बात है। तो आज भगवान हमें वो सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर संपूर्ण सत्य हो, संपूर्ण सत्यता की समझ हो, तो तुम सदा के लिए योगी बन जाओगे। आज की मुरली का जो पॉइंट है सच में इतना प्यारा लगता है, बहुत आनंद वाला लगता है। तो अब बताओ सच क्या है? सच तो वो है जो बदले नहीं, और सच तो वो है जो बोला भी जा सके, ऐसा भी नहीं है। तो जब तुमने सच ये जाना है कि संसार की कोई इच्छा रखनी नहीं और घर वालों को बोलो,
भाई घर वालों को बोलो भाई कि भाई ये तो रिश्ते नाते सब तो थर्ड क्लास हैं, ये कोई काम नहीं आने वाले हैं, ये कोई साथ नहीं देने वाले हैं, बस अब तो मुझे भगवान से प्रेम करना है, मैं तो भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाऊं। क्या यह कारण तुम खुद भी बोलो और घर वालों को भी बताओ, तो तुम्हारा क्या योग लगेगा? हो सकता है कोई शादीशुदा पति बोलेगा मैं तो तेरे को कमा के लाता हूँ, और ऊपर से मेरे को बोल रही है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं खराब हूँ, और दो जूते नहीं मारते। थोड़ा मैं आपको सत्यता के करीब ले जाना चाह रहा हूँ। हाँ, समझना होगा। कोई माँ है वो बोलेगा रिश्ते नाते तो सब खराब है, और कि कोई कमरे में बैठा बीके भाई है, चलो कोई, और वो उस वहां पे कोई बीके भाई मिलने के लिए है, और वो माँ उसको ज्ञान दे रही है। क्या ज्ञान दे रही है? हाँ, और उधर उसके परिवार वाले वाले दूसरे कमरे में, और वो ज्ञान क्या दे रही है उसको? अभी समय कम बचा है, सारी इच्छाओं को छोड़ दो। बेटे का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सब छोड़ो, सभी इच्छाओं को छोड़ दो, और तुम लग जाओ भगवान की याद में। मैं तो कहता हूं इसी रूम में बैठे जाओ, चलो तुम भी योग करो और मैं भी योग करो। वो बेटा क्या सोचेगा बाहर अगर सुन लिया होगा फैमिली में, ये तो ब्रह्मा कुमारी में जा रहा है, हमें तो जाना ही नहीं चाहिए। खुद तो छोड़ ही रहे हैं, दूसरा जो आया है उसको भी सब छुड़वा रहे हैं। तो क्या फिर है, क्यों, क्या रीजन है, कैसे हम भगवान से योग लगाएं? क्या कारण है हमने सब 10 इच्छाओं को छोड़ा है? छोड़ने की बात कही है, पुस्तक अभिज्ञान की सूचना आपको दी है, प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करना है वो आपको आज सिखाया जा रहा है ना? क्योंकि बोल तो दिया गया कि इच्छाएं छोड़ दो। हाँ, इच्छाएं छोड़ने का मतलब क्या होगा ये तो सोचो। मेरे मन में तो शुरुआत में ये ख्याल आया था, आज से 15-20 साल पहले की बात है, कि जब मुझे पता चला कि ज्ञान जो है, वो जो समझ है, वो यह है कि मैं अपने आप को अधूरा मान रहा हूं, तो और मुझे सारी इच्छाओं को त्याग कर मूल इच्छा जो है, पूर्णता की इच्छा, उसमें मुझे रहना है। लेकिन तो सब इच्छा ही छोड़ दो, भाई का अच्छा हो, पास में जो रह रहा है उसका अच्छा हो, ये बदल जाए उसका भी इच्छा, ये भी छोड़ दो। हाँ भी, किसी का पति है, पत्नी झगड़ालू है, या कोई भी बात है, वो भले अज्ञानता है, हम छोड़ दे कि वो बदले ना बदले, ये इच्छा ही छोड़ दे। बराबर है, ये इच्छा ही हम छोड़ दे, और हम तो पहुंच रहे हैं सत्युग में, सोने की बिल्डिंगों में जा रहे हैं। हाँ, और अपना भाई है या अपना भाभी है या देवर है, उनसे थोड़ा स्नेह तो है ही ना। वो पैसे के कर्जे में डूबे हुए, और हम बोल रहे हैं कोई इच्छा नहीं हमारी, तो 10 इच्छाएं छोड़ दी हमने तो। हमारी तो कोई भी इच्छा नहीं है। हाँ? तो क्या योग लगेगा? अच्छा, एक बात और है, बहुत गहरी बात, इच्छाओं को छोड़े बिना योग लगे नहीं। भगवान ने कहा है इच्छा मात्रम अविद्या, मन कमी के बारे में सोचे नहीं। अधूरा है ही नहीं, वास्तव में मन तो पूर्ण है, लेकिन मन में दया भी तो है, कि भले हमारे आसपास के लोग अज्ञानवश समझो, उनको ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो दुखी हैं, पर दर्द तो है कि वो दुखी तो हैं, परेशान तो है वो, तकलीफ में तो है। और हम कह रहे हैं कि सारी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, और सारी इच्छाओं को छोड़ के हमें अगर सत्यु के महल भी मिल जाए तो किस काम के, जरा ये भी तो बताओ। हाँ, हमारे अंदर वो ज्ञान मिल जाए, वो समझ मिल गई है, हमारा रिजल्ट भी घोषित हो गया, तुम वास्तव में सब इच्छाओं को छोड़ चुके हो, तुम्हारी स्थिति उपराम हो गई है, तो तुम जो है वो सत्यु के महाराजा बनने वाले हो। लेकिन तुम्हारे भाई बंधु सब गटर की तरह, कोई ज्ञान को समझे नहीं, उनको तो 100 कोड़े पड़ने वाले हैं। तो तुम वहां पे उत्सव मनाओगे या क्या मनाओगे? थोड़ा सा हम समझे बात को, थोड़ा प्रैक्टिकल में हम लाएंगे, क्योंकि देखो योग यानी सच खंड, यानी सत्यता को हमें जानना है, समझना है, तब जाके हम योगी बन जाएंगे। अभी तक 7-8 सेशन जो आप तक हो रहे हैं, वो बहुत सही सुनाए गए आपको, लेकिन पुस्तक में सुनाए गए, यानी ज्ञान की सूचनाएं दी गई है, सूचनाओं से तुम योग नहीं लगा पाओगे, इसलिए तैयारी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बात को पकड़नी है तुम्हें,
क्यों योग लगाना है, बर्निंग डिजायर क्यों लानी है, कैसे सदा के लिए जली रहेगी, उसको तुम्हें आज बहुत अच्छे से समझना होगा। कोई लाइन मिस मत करना। मैं चाहता हूं अगर बात को समझ गए तो तुम जीवन के अंदर, क्योंकि अब पहुंचने का मार्ग बताया जा रहा है, तो तुम्हें वास्तव में योग क्यों लगाना है। 5:30 बजे तुम योग में बैठे, क्यों योग लगाना है? क्या सतयुग में जाने के लिए योग लगाना है? तो मैं कहूंगा वो गलत है तुम्हारा लक्ष्य। क्या करना है धन पा करके? धन, एक तरफ तो हम धन को छोड़ने की बात कर रहे हैं और सतयुग में करोड़ों रुपया आएगा। जब यहां ही मोह हट गया तो सतयुग के धन का मोह क्यों होगा? जरा सोचो जरा। हाँ, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए हम योग लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बात मैं भी आपको क्लियर बोलना चाहूंगा। ऐसा भगवान के प्रेम में डूब के भी क्या फायदा, जब संसार वाले, अपने आसपास वाले आत्माएं दर्द से चिल्ला रहे हो? बताओ, ये भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हुआ? और भगवान खुद कहता है, उसके पीछे की विशेषता समझना, भी आपको बात समझ में आएगी। जो अहंकार रहित तो सुनेगा इन बातों को, वो जल्दी से योगी बन जाएगा। अपने तर्क भूल जाओ, अपने दिमाग को लॉक लगा दो। आप सोचो कि मुझे योग में कुछ नहीं आता है, तब तुम सीख पाओगे मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर तुम 8-10 घंटा योग लगा रहे हो तो ये बातें मत सुनो, और नहीं लग रहा है योग तो ये बैठते हुए सुनो कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो तुम योगी जरूर बन जाओगे। ठीक है? तो भगवान को योग लगाना है, भगवान के प्रेम में डूबना है। उसके लिए अगर तुम योग लगा रहे हो तो भी तुम योग नहीं लगा पाओगे। उसके प्रेम में डूब जाओ। 6 घंटा योग में बैठे सेंटर में, और 6 घंटा बहुत बड़ा योग किया, और घर में आके पता माँ भाई बहन या कोई है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द सहन नहीं हो रहा है, पथरी का दर्द शुरू है, कोई दर्द शुरू हुआ है, हॉस्पिटल में ले जा रहा, और हम अंदर से कह रहे हम तो भगवान के प्रेम में डूब गए हैं। बताओ, लोग तो कई, अगर ये बात अगर हम सत्यता से बोल भी दे लोगों को, कहाँ गए थे? और तुमको पता था कि घर में कोई बीमार है, तकलीफ में? नहीं, मैं तो भगवान के प्रेम में डूबने गया था, मेरी आंखों में तो भगवान ही दिखाई देता है। तो क्या हम योग इसलिए करें, इसलिए बर्निंग डिजायर करने के लिए बैठे? बताओ जरा। हम्म? हम अपने पाप कर्मों के हिसाब को पूरा करने के लिए योग कर रहे हैं, तो हमारे पाप धुल जाए। मेरे 63 जन्म तक जो जो भी मैंने गलतियां करी है, मेरे जो हिसाब किताब है, वो सारे हिसाब किताब मेरे समाप्त हो जाए, इसलिए मैं योग करता हूं। चलो चलो भाई, मैं 63 जन्म, तो अंदर ये ख्याल नहीं आएगा, अंदर एक स्वार्थपन नहीं लगेगा तुम्हें कि मैं अपने 63 जन्म के अपने ही पाप धोने के लिए योग कर रहा हूं? मेरे आसपास वाले पाप में नहाते जा रहे हैं, उनका जीवन गर्त में जा रहा है, वो दिन भर तकलीफों में जा रहे हैं, और मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं कि मैं अपने ही पाप को धोने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ अपना ही कल्याण करने जा रहा हूं। इतना क्या मैं स्वार्थी हो गया हूं? इसलिए क्या मैं योग चाहता हूं? जरा पूछो जरा। तो जब योग सत्युग के लिए करना तो भी गलत है, भगवान के प्रेम में डूबना, देखो ये प्रैक्टिकल रीजंस है। आप योग नहीं लगा पाओगे, इनमें से कोई रीजंस पकड़ के आप योग लगा रहे हो, लंबे समय तक आप योग नहीं लगा सकते, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अब 2 घंटा 4 घंटा भगवान के प्रेम में डुबाया, घर वालों को, लोग को दुखी देखे, तुम्हारे अंदर है ना वो दया भाव, है ना करुणा भाव, तो मोह नहीं है तो क्या हुआ? दया भाव तो है, मैं मोह की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मोह की बात नहीं कर रहा हूं, करुणा की बात कह रहा हूं मैं। जो हृदय में हमारी एक भावना है कि स्वयं से ज्यादा दूसरों को कल्याण करना, वो जो भावना है, जब आसपास वाले को दुखी देख रहे हैं, परेशान देख रहे हैं, और हम योग में गहरे डूबे हुए हैं, हम सत्युग का पद चाह रहे हैं, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं होगा। आपकी गली में खूने नाहक खेल हो रहा है, और आप बोलो मैं योग में बैठा हूं, सत्युग का नंबर 1 108 में आ रहा हूं। एक तरफ कोई बोले तुम्हें कि खूने नायक खेल बंद हो जाएगा तुम अगर 108 का पद छोड़ दो, तो क्या तुम पद नहीं छोड़ दोगे? मैं तो आसानी से छोड़ दूंगा। कोई भाई जाए, 108 का पद हमें नहीं चाहिए, पहले गली मोहल्ले वाले में जो खूने नायक खेल हो रहा है वो थोड़ा शांत हो जाए। तो अब बात आती है कि योग क्यों करना है, क्यों करना है योग?
तो अब इसका रीजन समझो, सचखंड की बात को समझो, सत्य बात को गहराई से उतारो। योग हमें इसलिए करना है क्योंकि आज तक हमने 63 जन्म में एक ही काम किया है। ये तो आप भी अनुभव करोगे, आप 63 जन्म में जिस परिवार में पैदा हुए हो, उस परिवार के कल्याण के लिए आपने बहुत मेहनतें करी। हमारा दिल अच्छा रहा है तभी तो हम जो है वो भगवान ने हमें बनाया ना। हाँ, हमने 63 जन्म तक क्या क्या किया, पैसा भी बहुत इकट्ठा किया, पैसों के पीछे लोभ किया, बहुत सारा किया। वो इसलिए किया कि लोग खुश हो जाए। हाँ, हमने इसलिए किया 63 जन्म तक, यही सारी अज्ञानतावश पाप कर्म भी किए हैं, तो शायद स्वयं से ज्यादा दूसरों की भलाई के लिए किए। हम्म? तो अब एक बात यहां पर समझनी होगी, हम योग क्यों कर रहे हैं। मेरा योग करने का रीजंस आपको बताता हूं। जहां मैं 1 घंटा बैठ नहीं पाता था, आधा घंटा 2 घंटा बैठ नहीं पाता था, और उसके बाद जब मुझे मेरी स्ट्रांग बर्निंग डिजायर मिली कि मैं योग क्यों करूं, तो फिर मैं आध घंटा भी घंटों घंटों बैठ जाता हूं। सच में मैं बैठ जाता हूं और बहुत मुझे आनंद आता है, क्योंकि मेरे योग करने का रीजन कुछ अलग था। और वो बात को आपको समझना होगा। मैं अपने अनुभवों की बात बताता हूँ, दूसरों की बातें मुझे पता नहीं चलती है। भगवान ने जो मुझे दिशा निर्देश दिए, संकेत दिए, जिस तरह से सत्य ज्ञान जीवन में प्रकट हुआ, उसकी बात मैं बताना चाहूंगा। तो मैं योग इसलिए करता हूं, उसके दो रीजंस रहे। पहला कारण रहा कि मैंने लोगों के लिए बहुत शुभ संकल्प किए, परिवार वालों का भला हो जाए, ये लोग बदल जाएं, ये लोग बहुत अच्छे हो जाएं, इसका गुस्सा शांत हो जाए, किसको नौकरी नहीं है तो इसको नौकरी मिल जाए। रिश्ते नातों में होता है ना अपने अंदर, कोई ज्ञान में नहीं चल रहा तो शुभ संकल्प करना कि ये इसका भला हो जाए। किसी की कर्जा है तो ये संकल्प करता था कि ये इसका कर्जा समाप्त हो जाए। शरीर की बीमारी है तो इसलिए योग करता था कि शरीर की संकल्प करता था कि शरीर की बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन एक गहरी बात पता चली, अगर कोई व्यक्ति 1000 बार भी लिख ले कि मैं धनवान बन रहा हूं, मैं धनवान बन रहा हूं, धनवान बन रहा हूं, वो धनवान नहीं बन सकता है। ऐसे तो अज्ञानी आत्माएं भी लिख रही हैं। कई लोग पॉजिटिव संकल्प की बातें तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन परिवर्तन तो आ नहीं रहा है। हाँ, और कौन आश्वासन के साथ बोल सकता है कि तू 2 महीना ये लिख के मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, तू स्वस्थ हो जाएगा। तो हॉस्पिटल भी बंद करे, अगर गारंटी कोई लेता है तो हम उसी के पास भेज दे सारे पेशेंट। तो बात क्या हो रही थी, मैं तो चाहता था कि दुनिया का भला हो, दुनिया का कल्याण हो, लेकिन विधि गलत थी। विधि क्या गलत थी, जरा सोचो जरा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास धन आ रहा है, मेरे पास धन आ रहा है, धन आ रहा है, तो वो विचार या लाइन अब तुम्हें लिखनी होगी तो योग तक पहुंचेगी। तो कि जिस केंद्र से तुम्हारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उस आधार पर विचार के पूरे होने की गारंटी होती है। विचार तो पूरे होते हैं, ब्रह्मांड तो वो आकर्षित करता है, जैसे तुम विचार करते हो वही विचार, वही ऊर्जा तुम्हारे पास रिटर्न आती है। सोचो जरा। लेकिन विचार किस केंद्र से हो रहे हैं। तुम बोल रहे हो मैं धनवान हो रहा हूं, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, लेकिन तुम तो अंदर से पता है मैं तो अभी भिखारी हूं, कहां से धन आ रहा है, कहां से धन आ रहा है, मैं तो अधूरा हूं। ये मेरा भाई मुझसे प्रेम करे, मेरी पत्नी मुझे अच्छे से बात करे, लेकिन वो केंद्र कहां है कि मैं प्रेम का भूखा हूं। उन विचारों के पीछे जो केंद्र है वो कमी का है। मेरा शरीर ठीक हो जाए, उसके पीछे भी कमी है कि मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घुसी पड़ी हैं। धारा वहां पर फैलती है, ऊर्जा वहां पर फैलती है जब तुम ऊंचे हो, और फिर तुम नीचे दे रहे हो किसी को दाता बन करके। अब तुम ब्रह्मांड में पहले से भिखारी बन करके, ब्रह्मांड के हम मालिक है, प्रकृति के हम मालिक है, हमारा ओरिजिनल अस्तित्व ये है। तो अब यहां पर समझना होगा, मैंने 10 इच्छाएं छोड़ दी कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने सारी 10 इच्छाएं छोड़ दी, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई बदले, कोई ये करे, कोई इच्छा नहीं।
अब मेरी एक ही इच्छा रही थी कि मेरी कोई इच्छा नहीं, तो अब मेरा मन किस अवस्था में आ गया? पूर्ण अवस्था में। किस अवस्था में आ गया? कि अब मेरे पास कोई कमी नहीं है। पहला यह विश्वास कर लेना, पहला यह अनुभव कर लेना कि मेरे पास कोई कमी नहीं है। भगवान हमें इसलिए दे पा रहा है क्योंकि भगवान के अंदर हम देखते हैं क्या कोई कमी है? प्रचुर मात्रा में है भगवान के पास। सागर है वो, सागर। तो जब हमारी अज्ञानता अगर दूर हो जाए, हम 10 इच्छाओं को छोड़ दे, और जब हमारा मन पूर्ण हो जाए, पूर्णता के केंद्र पर हो, और हम यह अनुभव करें कि मेरे पास अब कोई कमी नहीं है, जो अज्ञानता वाला मन था वो समाप्त हो जाए, तो और मैं पूर्णता का अनुभव करूं, सब इच्छाओं को त्याग कर, इसके बाद क्या हो रहा है ये जरा समझो आप, कि अब मैं पूर्णता के केंद्र से संकल्प कर रहा हूं कि जब मेरा मन पूर्ण है तो मेरा शरीर भी पूर्ण ही है, पूर्ण स्वस्थ है। मेरे पास रिश्ते पूर्णता में हैं, मैं प्रेम के रिश्तों से भी पूर्ण हूं। जब तुम्हारा मन पूर्ण होता है तो सारा संसार भी पूर्ण हो जाता है, तुम्हारे आसपास के वातावरण भी पूर्णता में आ जाते हैं। तब संकल्प कौन से केंद्र से उठेंगे? पूर्णता की ऊर्जा से उठेंगे, भगवान के जैसे तुम हो जाओगे, और मेरे जीवन में वही वास्तव में प्रैक्टिकल चमत्कार शुरू हो गया। मैं हॉस्पिटल में जाता बीमार आत्माओं को पूर्णता की स्थिति में, पहले तो मेरे पास कोई कमी ही नहीं है, ये संकल्प रहता था ना, ज्ञान हो गया मन को कि मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं, और उस पूर्णता के केंद्र से क्या हॉस्पिटल की सभी आत्माएं भी पूर्ण है, पूर्ण है। रिश्तों से मैं भरपूर हूं तो रिश्ते भरपूर ही रहेंगे। जो तुम्हारे बदल नहीं रहे हैं रिश्ते, जो तुमसे झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़ा इसलिए कर रहे हैं कि तुम भी अधूरे ही हो, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। झगड़े होने का कारण है तुम भी अधूरे हो, तुम कमी महसूस करते हो रिश्तों में, और तुम्हारे विचार करते हो भरपूर, रिश्ते ठीक हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक हो रहे हैं, घर स्वर्ग बन रहा है, पर आज तक तो स्वर्ग बना नहीं। कारण क्या था? क्योंकि तुम पहले से अधूरे हो करके, एक अशांत आदमी अशांत वाले ही कार्यक्रम करेगा। अशांत आदमी जो प्लान बनाएगा, अधूरा आदमी जो प्लान बनाएगा, उसके सारे काम अधूरे ही निकलेंगे। और जो पूर्ण मन वाला है, वो ब्रह्मांड के अंदर ऐसी ताकत है, पूर्ण मन से निकली हुई ऊर्जा सारे संसार को पूर्ण कर देती है। जब तुम पूर्णता के केंद्र से वो विचार उत्पन्न करोगे कि मेरा परिवार जो है, मेरा मना कौन सा है, यहां भी भाव है, सारा संसार को हम अपना मान रहे हैं, स्पेशल एक आत्मा को भी नहीं, लेकिन मेरे रिश्ते सब भरपूर हैं। जब आप भरपूरता की बात करते तो देहभान की कोई बात ही नहीं। आप पूर्ण हो तो देहभान आ नहीं सकता। देहभान है अधूरा, जहां अधूरा का भाव है वह देह का भाव है, संसार का भाव है। एक ही संकल्प ऐसा भी नहीं करना है कि मेरे भविष्य में भरपूरता होगी, यह संकल्प मत करना। हम आत्मा वर्तमान में है, मन वर्तमान में है। इस समय नशा हो जाए, इस समय आनंद आ जाए। और जैसे जैसे मैं योग करता था, पूर्णता के केंद्र से बैठ करके जैसे जैसे मैं योग करता था, तो सच में कह रहा हूं ऐसी स्थिति हो जाती थी, सब कुछ पूर्ण हो जाता था। नए सेंटर जो खाली रहते थे, लगभग 80 से 85 सेंटरों पर मुझ आत्मा को बैठाया गया। जहां नए सेंटर खोलते थे वहां मुझे बैठा देते थे। नहीं भाई, नया सेंटर खेला, उस भाई को बुलाओ, 6 घंटा योग करेगा। पता है योग क्यों करना था, क्या करना था? एक ही था, मैं पूर्ण हूं, सेंटर भी पूर्ण है, सेंटर भी भरपूर है, कोई कमी नहीं। चाहे सारी कुर्सियां खाली है तो क्या महत्व है, मैं पूर्ण हूं तो मेरे साथ में रहने वाले सभी साधन पूर्ण ही होंगे। अगर पूर्णता की ऊर्जा मैंने दे दी तो हो सकता है वो 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन वो पूर्ण हुए बिना रह नहीं सकते, ये गारंटी है। तो मैंने इच्छाओं को क्यों त्याग किया?
क्योंकि सभी शुद्ध इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब मैं इच्छाओं को छोड़कर, क्योंकि एक इच्छा पूरी करूं तो दूसरी दूसरी, लेकिन वो सारी शुभ कामना में बदल गई। मैं पूर्णता के केंद्र से, अगर आप पूर्णता के केंद्र में हो तो आप अपने पति को बदल सकते हो। जब आप इस पूर्णता के केंद्र से संकल्प करते हो कि मेरे रिश्ते भरपूर हैं, आप खुद कमी हो, मेरे पति बदल जाए, बदले कि नहीं बदले संशय तो है, क्योंकि खुद अज्ञानता की उस केंद्र से तुम कर रहे हो। क्योंकि हम पूर्णता के केंद्र में, हमें बदलने की इच्छा नहीं है, वो ऑलरेडी हमें पूर्ण हो तो सारे रिश्ते पूर्ण ही है, मान लो आप। उनको वो ज्ञान का क्लिक हो ही जाने वाला है। सोचो जरा। अच्छा एक बात बताओ, किसको प्रेम बुरा लगता है, किसको शांति? दुनिया का कोई ऐसा इंसान है, कितना भी झगड़ालू होगा, वो शांति अगर उसको दे तो उसको अच्छी नहीं लगे? प्रेम ज्ञान दो तो अच्छा लगे ना लगे वो गारंटी नहीं है, मैं ज्ञान की बात नहीं कह रहा, प्रेम की बात कर रहा हूं। जब हम पूर्ण होते हैं ना, तो मैंने देखा, मेरे किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, क्योंकि वो कितना उल्टा बोले कोई मुझे परेशानी नहीं। मैं पूर्ण हूं तो मैं पूर्ण प्रेम देता हूं उसको, आधा अधूरा नहीं देता हूं प्रेम। प्रेम भी कैसा देता हूं, चाहे वो दुनिया की नजर में मेरा दुश्मन से दुश्मन क्यों ना हो, मैं उसको पूर्ण प्रेम देता हूं। मैं दिल से स्वीकार करता हूं उसको। स्वीकार, पूर्ण, एकदम पूर्ण प्रेम देता हूं। आप घर में भी आप प्रेम पूरा दे ही नहीं पाए, कभी विचारों का दोष। और मेन बात है, हमारा मूल केंद्र अज्ञानता का। हम जब सत्युग में पूर्णता से उतरे थे, मन पूर्ण था, इसलिए हमें संसार भी पूर्ण मिला। संसार सत्युग का ऐसा मिला जहां पर कोई कमी ही नहीं मिली हमें। इतना सुंदर संसार हमें मिला क्योंकि मन पूर्ण था। तो चारों तरफ पूर्णता का ऊर्जा थी, पूर्णता का वायुमंडल था, रिश्तों में पूर्णता थी, धन में पूर्णता थी, शरीर के स्वास्थ्य में पूर्णता थी, हर चीज में हमारी पूर्णता थी। पूर्णता ही सारे संसार में संतुलन ला सकती है। घर में रिश्तों में संतुलन लाएगी। ये जो मुझे कोई इच्छा ही नहीं है बोलने की बात नहीं है, ये तो अंदर धारण करने की बात है ना, कि मैं 10 इच्छा इसलिए छोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं संसार में रिश्ते नहीं छोड़ रहा हूं। भगवान कहेगा कि अगर संसार बुरा है तो फिर सन्यासी अच्छे। संसारी लोग कहते हैं संसारी लोग को सन्यासी अच्छे नहीं लगते, और सन्यासी लोगों को संसारी लोग अच्छे नहीं लगते। और हमें तो भगवान ने राजयोग सिखाया है, संसार में रहते हुए सन्यासी, अर्थात हम पूर्ण रहे। सन्यासी का अर्थ है कि मैं जिस केंद्र पर, जिस घर में रहूं, उस घर में संपूर्णता की ऊर्जा का प्रकाश निकले। संपूर्णता की ऊर्जा का प्रकाश ऐसा निकले कि उन आत्माओं में मैं बिना ज्ञान के, बिना समझ के भी वह आत्मा को टचिंग हो, पूर्णता का अनुभव हो। उनको लगे कि संसार से हमें प्रेम नहीं, ऐसा नहीं, संसार के लिए हम खड़े हैं। संसार भी पूर्ण है, अगर तुम पूर्ण हो, तुम्हारे विचार पूर्ण है, तो संसार भी पूर्ण है। तुम्हारे पूर्ण होने से रिश्तों में पूर्णता आ जाती है, तुम्हारे पूर्ण होने से धन के अंदर पूर्णता। इस संसार में कोई कमी है ही नहीं। कोई संसार में क्या पैसों की कमी है? पैसा इधर उधर बिखरा पड़ा है, किसके पास 1 रुपया नहीं, किसके पास करोड़ों रुपया गोबरों में मिल रहा है। बताओ, कल कोई न्यूज में बता रहा था कि गोबर में पैसा है। बताओ, करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे मिल रहा है, किसका बोरियों में सड़ रहा है। तो इस संसार में कोई धन की कमी थोड़ी है, संतुलन की कमी है। सब लोगों के पास कमी कमी की ऊर्जा है। धन नहीं है, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शांति नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। सब लोग सारे संसार में कमी की ऊर्जा को निकाल रहे हैं। और ये सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव चिंतन कोई काम का नहीं। कितना भी वीडियो देख लो तुम, संकल्प करते रहो मैं ये हो रहा, मैं नहीं। केंद्र कौन सा है? आपके कौन से केंद्र से विचार उत्पन्न हो रहे? अगर आप पूर्ण हो, इस ज्ञान और इस समझ के साथ, इस अनुभव के साथ, इस विश्वास के साथ कि मेरा मन पूर्ण ही है, मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, फिर तुम विचार उत्पन्न करो।
धन भी भरपूरता में है, रिश्ते भी भरपूरता में है, आनंद भी भरपूरता में है, शांति भी भरपूरता में है, प्रेम भी इतना भरपूर है कि एक ब्रह्मांड तो छोड़ो, 1000 ब्रह्मांड भी आ जाए तो मेरे पास प्रेम की कमी नहीं होगी। इतना प्रेम भरा हुआ है, हर चीज में इतनी भरपूरता का अनुभव करो। कई लोग तो सोचने में भी कंजूसी करते हैं। मैं तो धन की भरपूरता का अनुभव कैसे करता बताओ। धन इतना भरपूर है कि पूरे कमरे के कमरे धन से लदे पड़े, नोटों के नहीं, सोने के सिक्कों से भरपूर पड़े हुए हैं, चारों तरफ भरपूरता है। मेरे कदम जहां पर पड़े वहां भरपूरता की एनर्जी बढ़ जाती है। वो स्थान अधूरा नहीं रह सकता, वो संबंध अधूरा नहीं रह सकता। मेरी दृष्टि में भरपूरता है। लोग दृष्टि भी देते तो आधी अधूरी देते हैं। थोड़ी थोड़ी सुख किरणें निकल रही, 2 किरणें निकली आंखों से, 4 किरणें निकली, उससे क्या होने वाला है, काय को नौटंकी कर रहे हो। ऐसी दृष्टि दो भरपूरता की, आंखों की दृष्टि ऐसी हो जाए कि परिवार वाले तो लाइन पे चलने लग जाए। भरपूरता, मैं भरपूर हूं। अब जो भरपूर हूं बोलेंगे हम समझ के साथ, तो पहले क्या हो रहा था, बिना समझ के, बिना योग की तैयारी में जब हम कहते थे मैं धन से भरपूर हूं, तो क्या लगता था, धन तो है नहीं, आटा लाने के तो पैसे है नहीं। हाँ, लेकिन अब हम भरपूरता के केंद्र से बोलेंगे तो देखना, उसका मैजिक देखना, सच में धन के अंबार लग जाएंगे। क्यों धन के अंबार लगेंगे? क्योंकि अब हमें धन की इच्छा नहीं है, हम खाली पूर्ण है। पूर्ण है का अर्थ है कि हमारे पास कमी नहीं है, तो इच्छा किस बात की करें। हमारा मन पूर्ण है तो संसार की प्रकृति के साधन भी तुम्हारे पास पूर्ण ही होने वाले। इस बात को जो समझ जाए उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम मन से भरपूर हो जाओ। मन से भरपूर का अर्थ है कि मन ऑलरेडी भरपूर ही है। उस समझ को प्रैक्टिकल में इसलिए लाना है, तो अभी योग क्यों करना है, क्या समझ में आया? बर्निंग डिजायर क्या होनी चाहिए कि अगर मैं अपने पूर्णता के केंद्र पर स्थित हो जाऊं, सारी इच्छाओं का त्याग कर दूं और अपने सत्य सारी इच्छाएं, मतलब 11वीं इच्छा की मेरी कोई इच्छा न रहे, तो मेरे मन का सत्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा, मेरी मन की पूर्णता प्रकट हो जाएगी, मैं भगवान जैसा हो जाऊंगा और उस केंद्र से उत्पन्न हुए विचार संसार का कल्याण करेंगे, रिश्तेदारों का कल्याण करेंगे, सारे संसार की आत्माओं को कल्याण करेंगे, बीमार आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देंगे। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। सोचो जरा ना, सोचो जरा। और ये प्रैक्टिकल हो रहा है, आनंद हो रहा है। अभी तक जितनी आत्माएं मिली हैं, उन सब आत्माओं को मैं देखता हूं, तो मैं पर्सनली कहीं मिलने नहीं जाता, व्हाट्सएप पे फोटो आ जाते हैं। और क्योंकि मुझे कोई ऐसा जानता ही नहीं, आपको बताया, क्योंकि अपना भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए उसी पे। पर एक ही आत्मा के पास मिलने गया था, क्योंकि वो बहुत रो रहे थे, तकलीफ थी और बहुत ज्यादा केसेस थे। है? और अपनी पहचान छुपा रख करके मैं गया था, ईमानदारी से बताऊंगा, मास्क लगा के गया था। क्योंकि अभी भगवान ने कहा है कि सबका कनेक्शन भगवान से हो। मास्क लगाने का अर्थ क्या है कि सबकी बुद्धि अपने में न जुड़े, देह में न जुड़े, इसीलिए भगवान ने हमें दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति अपना उद्देश्य कल्याण करता है। तो प्रिंस का जो 4थी स्टेज का कैंसर था, लास्ट 30 से 40 दिन उसको बोला था बचेगा नहीं, तो वो पूर्णता के अनुभव से जब उसके ऊपर सर पे हाथ रखा और सारी मनसा ग्रुप की दुआएं जैसे काम करी, तो तुरंत ही ऐसा ही अनुभव, 1% संशय नहीं आया कि आत्मा 40 दिन बाद शरीर छोड़ देगी। नहीं, एक ही संकल्प था, पूर्णता हूं, पूर्ण है और इसकी आत्मा, इसका शरीर भी पूर्ण है, कोई बीमारी नहीं है इसके शरीर में। वो अवस्था और उस आत्मा ने कैच भी कर लिया, उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो गया। वो कहता कि अब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मरूंगा, डॉक्टर भी सोच सोच के थक गए। तो मैं ये क्यों एग्जांपल सुना रहा हूं आपको, एक कारण इसलिए सुना रहा हूं। आपका शरीर में जो बीमारियां हैं ना, क्यों है पता है? शरीर में बीमारियां एक ही कारण से है। अच्छा चलो, मैं एक बात और गहरी लेता हूं आप लोगों को। आपको पता है
बहुत सारी विधियां गलत मान के सचखंड की विधियां नहीं करते। तो पॉजिटिव विधियां, पॉजिटिव संकल्प करके डायरिया लिखते रहो, कुछ फायदा नहीं है। आप डायरिया लिखने का फायदा है उस केंद्र से अनुभव करके लिखने का फायदा है। नहीं तो टेप रिकॉर्ड और तुम्हारे में फर्क क्या रहा? ये जो पॉजिटिव 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 की बातें करते हैं, हाँ? अगर पॉजिटिव से हो जाता तो फिर तो बात ही अलग थी ना। कहाँ पॉजिटिव से हो रहा है? वो विश्वास जगे, ये ऑलरेडी पता चले, उस केंद्र के पूर्णता के केंद्र से उत्पन्न होने वाले विचार चमत्कार लाते हैं। और हम योग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार का भला हो, विश्व का भला हो, समाज का भला हो, विश्व का जितना हम भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली प्रेम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, ऑटोमेटिक पूर्णता का ऊर्जा फैल रहा है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। और हम पूर्ण भी तब बनते हैं जब हमारी संभावनाएं जो है वो पूर्णतया शक्ति हम संसार को पूर्णता बनाने में हम लगा भी देते हैं। जैसे कोई किसके पास धन है और वो पूर्णता का अनुभव भी कर लिया है और उसके पास धन है, ईश्वरीय कार्य में लगा सकता है, तो आधा अधूरा क्यों लगाए? जितनी कैपेसिटी पूर्णता से लगाए ना। ब्रह्मा बाबा ने पूर्णता से लगाए। ऐसा तो नहीं है कि किसी को तुम कर्जा लेकर के ईश्वरीय सेवा करो, लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें दिया है सेवा के लिए तो पूर्णता से लगाओ ना, खुले दिल से। यही तो समय है। नहीं तो तुम अधूरे अधूरे रह जाओगे और अधूरा ही रह जाएंगे। जो तुम्हारे अंदर संभावनाएं हैं पूर्णतया की, हम पूर्ण है लेकिन पूर्णतया जो संभावना है हमारे अंदर खुलने और खिलने की, वो भी तो करें, वो भी तो होए। कई लोग बोलते हैं मेरे आसपास वाले मुझे, भाई 2-2:30 बजे से उठ जाते हैं, फिर वो अमृत वेले का इतना सारा बड़ा लिखना पड़ता है, वो लिखते हैं, अंगुली ऐसी हो जाती, पूरा लिखते हैं। इसके बाद फिर वो मुरली मंथन का 1 घंटा तो रहता है, प्लस यहाँ पे सारे खुद के काम, चाय बनाना, खुद के कपड़े धोने सब, और दोपहर का भी टास्क रहता है, शाम का भी टास्क है, कभी मिस नहीं होता है, आपने देखा होगा। हाँ, दुआ का वीडियो होता है, फिर उस वीडियो पे तो ये सब क्या है? मैंने बोला इसलिए करता हूं क्योंकि अभी ये समय है हमारे पास, ये सेकंड, ये समय जब हमारे अंदर जितनी संभावनाएं है उसको हम पूरी लगाएं इस दुनिया में। जितनी हम संभावना लगाते जाएंगे, पूर्णता का जो स्वरूप है, हम पूर्ण तो हैं लेकिन वो प्रकट होने लगेगा, कर्मों में दिखाई देने लगेगा। वो ऊर्जा, वो संकल्प, वो सेवा, वो दृष्टि भगवान की सब दिखने लगेगा। पूर्णता प्रत्यक्षता में आ जाएगी। आप तो जान गए आप पूर्ण हो, गली मोहल्ले में भी दिखने लगेगा। इसके चेहरे और चाल चलन सब अलग दिखेंगे आपके, पूर्णता में आ जाए। अब बात आती है कि सोने की बात भी थोड़ी सी हम शरीर में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, दूसरी बातें सब अलग अलग लेंगे ना। हम योग की तैयारियां करेंगे तो ये तो पूर्व तैयारियां चल रही है, अभी पश्चात का सेशन बाकी है मेरे प्यारे भाई बहनों। बस आप बने रहिए और लगातार जो पिछले सेशन है उनको सुनते रहिए। ये तो वादा है परमात्मा का कि आप घंटों घंटों योग में डूबोगे अगर लगातार बने हुए हो तो। अब बात आती है सोने के लिए कि रात को सोने की पहले मैं थोड़ा, क्योंकि योग के लिए जरूरी है कि हम नींद अच्छी हो, नींद बहुत बढ़िया हो। क्योंकि जब हमारे नींद के अंदर दो 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 चीजें आती है, जब हम सोते हैं और जब हम जागते हैं। जब हम सोते हैं और जब हम जागते हैं, तो हम जब नींद में प्रवेश करते हैं तो उसके बीच की जो परत है, एक बीच का जो पर्दा है, बीच का जो चेतना का क्षण है, जब हमें नींद आती है, जब हम जाग रहे होते हैं, जब हम नींद में प्रवेश करते हैं, उसके बीच का जो पोर्शन है, उसके बीच का जो पोर्शन है, वो हम किस भावना से सो रहे हैं, कौन सी भावना है हमारे, कुछ चिंता लेकर के वो सोए तो वो चेतना उसी स्तर में रहती है। उसमें रहेगी, उसमें टेंशन नहीं रहेगी, उसमें प्रॉब्लम से तो वही सुबह उठ करके भी फिर वही भावना प्रकट होती है। तो अब बात आती है नींद कैसे की जाए, नींद का सोने का तरीका क्या है। ऐसी अगर नींद की अवस्था हो जाए कि नींद ही योग बन जाए तो शरीर जो है वो पूर्णतः आनंदित हो जाएगा। तो सबसे पहली गलती है ये कमेंट्रिया सुन के सोना। कमेंट्रिया सुन के सोना बहुत गलत है, कभी नींद नहीं आएगी उससे। अगर नींद की वही विधि सही होती तो फिर सभी लोगों को निंदा की प्रॉब्लम है, वही लोग कमेंट्री कर देते, किसी दो को नींद आई, और जिसको नहीं आती कमेंट्री सुन के नींद, वो तो सच बोलता नहीं है।
है। अगर वो बोलेंगे कि भाई मुझे तो कमेंट्री सुनी नींद नहीं आई, तो सब लोग उसकी बुराई करेंगे, तुझे तो योग नहीं लगाने आया होगा, तेरा मन तो फालतू घूमता रहता होगा। हाँ, बलि का बकरा कौन बने, सच बोले तो अपमान हो रहे। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, सवाल करे वो फंसे। बाकी लोग भी हैं, प्रॉब्लम उनके साथ भी, पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। हाँ? सवाल तो होना चाहिए। मैं तो बीच में ही बोल देता था कमेंट्री, जब फर्स्ट टाइम बोलने का, भाई जी हमें तो नींद ही नहीं आती, कमेंट्री लगाओ कुछ करो। वो बोले तेरे पाप ज्यादा होंगे। मैं कहा जो भी समझो, पाप ज्यादा होंगे तो पाप होंगे, पर हमें तो जो सत्य है। तब फिर दूसरे की हिम्मत है, भाई हमें भी नींद नहीं आई, चार पांच लोग तो ऐसे बोलने लग गए। तो जरा समझना तो होगा। कई लोग शरीर की प्रक्रिया करवाते हैं, हाथ पांव मेरे रिलैक्स है, पांव मेरे रिलैक्स हो रहे हैं, पांव की हड्डियां रिलैक्स हो रही है, शरीर रिलैक्स हो रहा है। ये क्या है? हा? हाथ पांव रिलैक्स होने से अगर रिलैक्स हो जाते, तो दांत में दर्द है, बोलो मेरा दांत का दर्द रिलैक्स है, गोली क्यों खा रहे हो फिर? हम्म अगर रिलैक्स कहने से रिलैक्स हो जाता, तो फिर गोली खाने की जरूरत क्या है? हम ऐसे रिलैक्स कर देंगे। घर में किसको प्रॉब्लम हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, बुखार आ रहा है, बोले मैं रिलैक्स हूं, कर दो, रिलैक्स हो जाओ। तो पहले इसको समझना होगा। नींद की अवस्था में योग के लिए नींद बहुत अच्छी जरूरी है। योग के लिए क्या जरूरी है? नींद। तो नींद की भी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आज थोड़ा योग क्यों करना है उसको मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है सचखंड के द्वारा। तो अब थोड़ी सी गलत फहमियां उसको हटा के हम नींद कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस बात को हमें समझना चाहिए। तो नींद के लिए एक ही प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम है, और सबके लिए समान है। और उस विधि से ऐसा कोई नहीं कि रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। जो विधि सत्य है वो तो काम करनी चाहिए। और दूसरी बात, उस विधि के द्वारा शरीर की कोई सी भी बीमारी हो ठीक कर सकता है। ये मैं अंतर्मन से विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको। थोड़ा अगर समझ गए तो, अगर सही तरीके से समझे तो, यहां पर एक कंडीशन भी है कि सही तरीके से समझ जाए तो। हाँ, तो सोना मतलब क्या है, मैं एक ही विधि अपनाता हूं, कैसे कर रहा हूं वो आपको देखना होगा। कई लोग बीच में भी पूछते थे कि ये विधि हमें भी बताओ, पर हमें उसका समय नहीं आया, उसको कैसे बताएं। समय कब आता है? देखो, सबसे बड़ी बात ये समझो कि शरीर में नींद कब नहीं आती है, और शरीर के अंदर बीमारियां क्यों आती है। एक बात को समझ लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। जब हमारे जीवन के अंदर श्वासों की गति बहुत नियमित नहीं होती है, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और श्वासों की वजह से शरीर में भी प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा सा आप समझो मोटे मोटे रूप में। और श्वासों में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, उसकी गति जो एक नॉर्मल होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती है? उसका कारण है विचारों के अंदर जो है एक ही ख्याल होना। विचार कहता है कमी है, क्या बोलता है? विचार जैसे ही बोलता है मेरे अंदर कमी है, शरीर भागने के लिए तैयार हो जाता है। तो रात को तो दिमाग तो शांत होता नहीं है इंसान का, विचार पे तो ट्रैफिक लगता ही नहीं, शरीर कितना भी थक गया, सो गया है, रात को किसी की 2 बजे भी आंखें खुल जाती है टेंशन के कारण। हाँ, तो हमें शरीर को क्या मैसेज देना होता है? अगर मन पूर्णता के केंद्र में पहुंच गया है, तो एक ही बात अंतर्मन से निकले, शरीर को एक ही काम करे, दिन भर में भी बोले, काम विकार तो कभी आएगा ही नहीं उस आत्मा को जो इस बात को समझ लेता है। शरीर को एक ही दिन भर में मैसेज करें, मन पूर्ण है, शरीर को बोले कि कुछ करना ही नहीं है तुझे, अरे तू बैठ जा, तुझे कुछ करना नहीं है। शरीर को क्या बोलना है? क्या बोलना है? शरीर को बोलना है कि कुछ करना ही नहीं है, यही मैसेज देना है। मन भी यही मैसेज दे, शरीर रूपी फाइल में उठती हुई भावनाओं को भी एक ही मैसेज दे। शरीर को एक ही बात, कुछ भी विकारी दृष्टि भी जाए तो कुछ बोलना नहीं जाता कि विकार नहीं आया, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वज्ञ, ये मत बोलना, सब कुछ काम नहीं आएगा। तुम जब वो विकार देख रहे तब पवित्र आत्मा बनोगे, उसके पहले क्या कर रहे थे तुम इतने समय से? तभी तुम्हें याद आ रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। हाँ? काम तो पहले, एक्शन तो पहले होना चाहिए ना। कोरोना वायरस घुस जाए उसके बाद दवाई लोगे तो क्या फायदा? फिर तो वायरस को मिटाने की दवाई होगी ना। हमें तो वायरस घुसे नहीं उसके पहले की दवाई करनी है ना। तो एक ही दवाई, ये थोड़ा 2-5 दिन भी प्रैक्टिस कोई कर ले शरीर के लिए। शरीर को ये मैसेज कहे कि जैसे ही हम कमी कहते हैं कि मेरे पास कमी है,
सुख की कमी, शांति की कमी, या पैसों की कमी, या फिर समय की कमी है, रिश्तों की कमी, वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है, हाँ? वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो एक मैसेज जाना चाहिए शरीर को कि तुझे कुछ करना नहीं है भाई, आराम से बैठ, कुछ भी नहीं कर। हाँ? कौन सा मैसेज देना शरीर को कि कुछ नहीं करना है? वो विकार में भी नहीं जाएगा फिर, और वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। हाथ मेरा रिलैक्स हो रहा है, टांगे रिलैक्स हो रही है, उससे रिलैक्स नहीं होगा। आप बोलोगे हाथ रिलैक्स हो रहा है, टांगे रिलैक्स हो रही है, और पता है उसका कर्जा है चुकाना, तो शरीर तो भागने के लिए दौड़ेगा, अभी भी कुछ कैसा कर लूं कि कुछ कर दूं। भरपूरता के संकल्प नहीं है। आप अज्ञानता वाले मन से, अधूरे मन से वो विचार दे रहे हो, हाथ पे टांगे आराम करिए, वो कुछ काम नहीं आ रहा है। जिस वक्त आपने सोच लिया, देखो जैसे हमारे कमी के संकल्प आते हैं, शरीर कुछ करने के लिए जाता है और वहां पर मैं का भाव प्रकट होता है, मैं कर रहा हूं, और वही अहंकार जन्म होता है, वहीं से बीमारियां सारी शुरू होती है। बीपी शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि कमी के कारण। खून की कमी नहीं है, मन के अंदर कमी का भाव है। मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, और ये संसार मुझे पूरा करेगा, और संसार से आज तक तो कोई पूरा हुआ ही नहीं है। अधूरे मन से, कमी वाले विचार से जो भी वो प्लान करता है, और उल्टे ही तो हुए हैं। अधूरे मन से जो भी योजनाएं बने, भाई बच्चा खुश हो जाए तो शादी करा दो, हाँ, बहू नहीं मिल रही, बहू के लिए यज्ञ किया, बहू मिल गई तो और टेंशन बढ़ी कि कम हुई, बताओ। घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 6 कमरे का घर बना दिया, पता चला और ज्यादा टेंशन हुई, 6 कमरों के अंदर तो सफाई नहीं हो रही है, कोई आ नहीं रहा है। तो करे थे शांति के लिए काम, और हुई अशांति, क्योंकि अधूरा मन तो अशांति होता है ना। अधूरे मन ने बहुत सारी बिल्डिंगें बना दी, बहुत सारे मंदिर बना दिए, तो मंदिर बनाए तो शांति होनी चाहिए। ज्यादा मंदिर बनाए तो और ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं। मंदिर क्यों बनाए? अभी राम मंदिर बनाए, उसमें लूट होगी बता रहे, उसमें पुजारी ने सारे पैसे जो गिनने वाला था उसने ही लेके वो गड़बड़ कर दी। हाँ, तो मंदिर बनाया था शांति के लिए। प्लान प्लान बनाने वाला कौन था? अधूरा मन। अधूरे मन से निकले हुए प्लान सबको अधूरा ही रखेंगे। तुम्हारे अधूरे मन से निकले हुए प्लान कभी घर में शांति ला नहीं सकते ना। है? जरा सोचो ना कि कौन किस केंद्र से विचार उत्पन्न है, और जब अधूरे मन से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं, शरीर को बीमारी प्रॉब्लम करते, क्रिएट करते। एक तो पूर्णता के केंद्र से विचार हो कि मैं शरीर से भी भरपूर हूं, स्वास्थ्य से भी भरपूर हूं, एक तो ये विचार होना चाहिए। और एक ये रहे कि शरीर को ये दे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ये शरीर को मैसेज जाना चाहिए, तो शरीर रिलैक्स हो जाएगा। एक की बीपी की बीमारी थी, बीपी की गोली लेता था, 15 साल से बंद हो गई। उसकी शायद 140 से ऊपर बीपी आती है तो गोली लेनी पड़ती है। 6 दिन मेडिटेशन किया, शरीर को एक ही बात बोली कि तुझे कुछ करना ही नहीं है। अब उसकी बीपी पर हमने डेली दी उसको मशीन, ओमेरान की मशीन आती है, 1900-1600 रुपए की, वो बीपी की मशीन। अब उसका आ रहा है 125 के आसपास, पल्स रेट भी नॉर्मल आ गई। क्योंकि शरीर में जब कुछ करना है, करना ज्यादा कुछ करना है ऐसा बोलेंगे, शरीर कुछ करने के लिए आया ही नहीं है, वो तो बिखरने के लिए आया। अंदर की जो एनर्जी वो स्वतः ही वो बिखर रही है। सत्युग में इसलिए बीपी नहीं बढ़ता था, द्वापर कलयुग में आते आते तो शरीर पे इतना लोड है, शरीर को मुझे ही इज्जत बचानी है, घर परिवार मुझे चलाना है, करोड़ों रुपया ये करना है, मुझे कुछ बनना है, सुबह उठ करके ओहो। सोचो फिर शरीर में बीमारियां क्यों नहीं होगी? इतने सारे अंगों को आप इतना काम दे रहे हो जो जिस काम के लिए है, करना है, नहीं काम करो, भागना दौड़ना मना ही नहीं है। शरीर से तुम भागोगे दौड़ोगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूर्णता की एनर्जी से कि मैं पूर्ण हूं करके दौड़ भी लगा दो मैदान की, तो पूर्णता के वाइब्रेशन होंगे, शरीर की ऊर्जा और काम करेगी। लेकिन कमी की वजह से कुछ मिल जाए करके तुम दौड़ रहे हो मैदान की, तो तुम थक जाओगे। शरीर की सारी अंदर जो वाइब्रेशन जाएगा वो कमी का जाएगा ना। शरीर के हर एक कोने में, सेल्स में कौन सा वाइब्रेशन जाएगा? मैं कमी हूं, मैं बीमार हूं, अभी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। योग करना है, पुरुषार्थ करना, उसका भी बर्डन नहीं लेना है। योग का अर्थ है कि मैं पूर्ण ही हूं, अब तो अनुभव लेना है, आनंद लेना है, इसलिए योग है।
जब ज्ञान क्लियर हो गया तो अब पूर्णता का सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ आनंद लेना है, मजे लेने हैं। तो आज से यह थोड़ी सी आपको समझ मिली है कि पूर्णता के केंद्र पर इसलिए पहुंचना है ताकि हम रिश्ते नाते घर परिवार गली मोहल्ले विश्व सबका हम कल्याण कर सके। इसलिए हमें योगी बनना है। और जब हमारा लक्ष्य ऐसा हो कि सबका कल्याण करना है तो भगवान का प्रेम हृदय में स्वतः ही उतर जाता है। हृदय रूपी जमीन पर कमल का फूल, रंग बिरंगे बगीचे हैं, उदारता के करुणा के फल सब खिलने लगते हैं। हाँ, भगवान ऐसे हृदय को तो प्यार करता है ना, जिसके हृदय में सारे संसार के प्रति सारे विश्व के प्रति कल्याण की भावना हो। हाँ, दिल की पुड़िया लेके जाना है, दिमाग की पुड़िया लेके नहीं जाना है भगवान के पास, पूर्णता का। तो फिर भगवान का प्रेम स्वतः ही उतर जाएगा। भगवान भी तो वही कर रहा है ना, सारे संसार को दे रहा है। पूर्णता के केंद्र से भगवान निश्चिंत है कि नहीं है बताओ? है कि सारा संसार सत्युग बस आया ही समझो, सब लोग सुखी है, मेरे बाबा के बच्चे मतलब बी के बच्चे। तो हमारे भी वह पूर्णता के केंद्र से हमारे वो विचार उत्पन्न होने चाहिए, तो योग अच्छा लगेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, 10वां पार्ट आपको कैसा लगा? तो आगे की योग की तैयारियां हम बीच में टेस्ट भी लेना चाह रहे हैं कि 10 सेशन हुए तो उसकी प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे। तो 2-5 दिन हम देते हैं आपको तैयारी के, 2-5-7 दिन आप 1 से 10 अध्याय की तैयारियां करो। उसी में से अध्याय 1 से लगा के 10 तक वापस सुनो, उसके प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे ताकि आपको क्या समझ में आया, क्या कैसा है, वो सारी चीजें जो है वो थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगे। आप भी क्वेश्चन आंसर देने के लिए तैयार हो, 5 या 6 दिन बाद लेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि वास्तव में हमें ऐसा होना चाहिए। आप कितना सीख रहे हो, भगवान आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा है तो उसके कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी खुशी तो होगी कि नहीं होगी। और भगवान ने तो पूर्णतया केंद्र वाले बच्चों को ही हमें मिला दिया है। बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलकर, कितना ध्यान से सुनते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।